देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो अपने बच्चों की हर इच्छा को, उनकी हर एक ख्वाहिश को बिना ये समझे हुए कि ये सही है या गलत है, उन्हें इसे पूरा करना चाहिए या पूरा नहीं करना चाहिए, वो उन्हें उसे पूरा करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। देखिए वो बच्चों के लाड, बच्चों के प्यार की वजह से जो एक सही और गलत है उसके बीच में जो डिफरेंस है उस समझ को वो खो देते हैं। उनकी सोच का विषय सिर्फ यही होता है कि क्या चीज़ बच्चों को पसंद है और क्या चीज़ बच्चों को नापसंद है, वो उसी चीज़ के अंदर लगे रहते हैं। और देखिए ये चीज़ सबसे पहले घर के अंदर बच्चों की खाने की चीज़ों से लेकर के शुरू होती है कि बच्चों को खाने में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और इसके बाद फिर ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाती है। और देखिए कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों के भविष्य के, उनके फ्यूचर के सुनहरे सपने देखते हैं और वो बच्चों को भी सुनहरे सपने दिखाते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो हैं बच्चों की इच्छा के बीच में, उनकी पसंद नापसंद के बीच में रुकावटें पैदा करते हैं। ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों की ख्वाहिशें हैं, जो उनकी पसंद और नापसंद है, उसके बीच बीच में वक्त वक्त पर रुकावटें पैदा करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, वो बच्चों को समझाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरा वक्त देते हैं बच्चों को समझने के लिए और अपने आप को बच्चों को समझाने के लिए। देखिए एक बच्चे को एक कामयाब और एक अच्छा इंसान बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसे ये समझ हो, उसके अंदर ये समझ हो कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ मुझे पसंद करनी चाहिए, कौन सी मुझे नापसंद करनी चाहिए। पसंद करनी है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, सही है तो क्यों और सही नहीं है क्यों। देखिए बच्चों के अंदर ये सही और गलत के बीच में समझ को पैदा करना, उन्हें समझाना, ये हम पेरेंट्स की ड्यूटी है, हम पेरेंट्स का कर्तव्य है कि उन्हें इस चीज़ को समझाएं। तभी बच्चा जो है वो अपने फ्यूचर के अंदर एक कामयाब और एक लायक इंसान बनेगा। तुम बहुत आलसी हो, तुम शरारती हो, तुम तो मेरी ज़िंदगी के लिए बोझ बन चुके हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर तो पैसा खर्च करना बेकार है, तुम तो एक डिब्बा हो, तू तो उल्लू है, तू तो गधा है, तेरे ऊपर तो पैसा खर्च करना ही बेकार है, तेरा तो मेमोरी पावर ही बहुत कमज़ोर है, तू ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकता, तू तो इस धरती के ऊपर बोझ है, तू तो बेकारा है, तू तो नाकारा है, तू तो नालायक है। ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे निगेटिव सेंटेंसेस हम बच्चों के साथ में बोल करके, बच्चों को बोल करके उसकी सेल्फ स्टीम और उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, उसे अपने नज़रों में ही गिरा देते हैं। और ऐसा बच्चा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो आप कह रहे हैं उन्हीं शब्दों के ऊपर, उन्हीं बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देता है और वो वही बन जाता है जो आप उसे कह रहे हैं। ऐसे बच्चे आप अपने लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए एक प्रॉब्लम बन जाते हैं, एक समस्या बन जाते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो फैमिली में और सोसाइटी के अंदर बहुत ही निगेटिव बर्ताव करते हैं और फ्यूचर में, अपने फ्यूचर के अंदर कभी कभी तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो मेंटली डिसेबल तक हो जाते हैं। तो एक अच्छे और एक कामयाब पेरेंट्स होने के नाते ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप किसी भी कीमत पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना करें। एक समझदार, एक अच्छा और एक कामयाब पेरेंट्स होने के नाते ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका बच्चा है वो फ्यूचर के अंदर एक कामयाब, एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने, एक ईमानदार इंसान बने, एक खुश इंसान बने, तो आप अपने बच्चे को हाई मॉरल वैल्यू दें। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले अपना मॉरल वैल्यू हाई करें। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं किसी दबाव की वजह से किसी गलत रास्ते को अख्तियार कर लेते हैं, वो किसी गलत रास्ते को अपना लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि जो उनका बच्चे हैं वो भी उस गलती को करें, वो भी उसके नक्शे कदम पर चलें। तो उसके लिए देखिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है, आपने किसी गलत रास्ते को अख्तियार कर लिया है, तो जितना जल्दी हो सके उस रास्ते को छोड़ें, अपने रास्ते को सही करें, अपने मॉरल वैल्यू को हाई करें।
अपने बच्चे को हाई मोरल वैल्यू देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक ईमानदार, एक सच्चे इंसान हों, आप वादा निभाने वाले इंसान हों, आप वादे के पक्के इंसान हों। अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर हैं तो आपका बच्चा भी आपसे ये सीखेगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो बर्ताव है अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के साथ में जो आपका बर्ताव है वो बहुत शानदार हो। आप अपने बच्चे के लिए एक मिसाल बने, आप अपने बच्चे की नज़र में एक रोल मॉडल हों, आप अपने बच्चे की नज़र में द बेस्ट फादर हों, आप अपने बच्चे की नज़र में द बेस्ट मदर हों। अगर आप एक सच्चे, अच्छे, ईमानदार, वादा निभाने वाले पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे की नज़र में जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी इम्पोर्टेंस है, आप बहुत ज़्यादा है, आप अपने बच्चे की नज़र में रोल मॉडल हैं, द बेस्ट फादर हैं, तो देखिए ये सब चीज़ें जो आपके अंदर जो क्वालिटी हैं वो बच्चा आपसे सीखेगा। और वो जब अच्छी चीज़ें सीखेगा तो इंशाअल्लाह वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक कामयाब, एक सच्चा, अच्छा इंसान बनेगा, एक ईमानदार इंसान बनेगा, एक खुश इंसान बनेगा। और देखिए हर पेरेंट्स यही चाहता है कि जो उसका बच्चा है वो अपने फ्यूचर के अंदर एक शानदार और कामयाब और खुश इंसान बने। ये तभी होगा जब हम अपने बच्चे को हाई मॉरल वैल्यू देंगे, उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए हाई मॉरल वैल्यू देंगे और अपनी मॉरल वैल्यू को हाई करेंगे। आपने हवा में उड़ती पतंग को देखा होगा। देखिए एक पतंग हवा में तभी ऊंचे उड़ती है, तभी ऊंचाई पर जाती है जब उसकी डोर को नीचे से खींचा जाता है, उसे नीचे से झटका दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक समझदार और एक कामयाब पेरेंट्स होने के नाते अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ्यूचर के अंदर एक कामयाब इंसान बने, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो और वो एक मजबूत इंसान बने जो रुकावटों का सामना कर सके, चुनौतियों का सामना कर सके, सब रुकावटों को लांघता हुआ कामयाबी के रास्ते पर आगे चल सके और कामयाब होकर आपका, अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी के अंदर, उसकी लाइफ के अंदर कुछ रुकावटें पैदा करें। और दूसरी चीज़, सबसे ख़ास चीज़ है कि अपने बच्चों को जो डिसिप्लिन है उसके महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझाएं। देखिए जैसे जब हवा में पतंग उड़ती है उसकी डोर को झटका देते हैं, जितना हम झटका देते हैं वो जितनी रुकावटें उसे पीछे की ओर खींचते हैं वो पतंग उतनी ही ऊंचाई पर जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने बच्चे की ज़िंदगी के अंदर जब रुकावटें पैदा करेंगे, जब परेशानी पैदा करेंगे और उससे क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा पीछे को जाएगा, पीछे हटेगा, लेकिन वो पीछे हटना, वो नाकामयाब होना बच्चे को मजबूत बनाता है। ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को गाइड करें, उसे इम्प्रूव करें, उसे सलाह दे, उसे समझाए कि गलती कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। अपने बच्चे को जो डिसिप्लिन का जो इम्पोर्टेंस है वो समझाएं, उसे बताएं इस चीज़ के लिए कि देखिए दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, जितने भी जिनकी तारीफ़ करते हुए हम नहीं थकते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी रुकावटें आई हैं, उन्होंने भी रुकावटों को पार करके ही कामयाबी हासिल की है। और उन्हें अपने बच्चों को ये भी समझाना है, हमें ये भी सिखाना है कि देखिए जो डिसिप्लिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिना डिसिप्लिन को लाए हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, ना हम कामयाब हो सकते हैं और ना कोई कामयाब हुआ है। डिसिप्लिन जो है कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी है। ये चीज़ बच्चों को समझाना और बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन को लाना ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ और है। देखिए बच्चों की ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए सबसे पहले हम पेरेंट्स को एक डिसिप्लिन वाली लाइफ जीनी होगी। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। जब हमारी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन होगा तो फिर बच्चों की ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं, अपने आप चले जाती हैं। तो हमें भी अपनी लाइफ को और बच्चों की लाइफ के अंदर भी डिसिप्लिन के महत्व को समझना है, उन्हें समझाना है और ज़िंदगी के अंदर डिसिप्लिन को लाना है। ज़िंदगी एक सफ़र है और ये सफ़र जो है वो कामयाबियों और नाकामयाबियों से भरा हुआ है। देखिए
इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, कोई भी चाहे कितना भी कामयाब क्यों ना हो, कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी रुकावटों का, परेशानियों का, नाकामयाबियों का सामना ना किया हो। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब तरीन लोग हुए हैं, जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर उतनी नाकामयाबियों का, उतनी रुकावटों का, परेशानियों का सामना किया है, और उन परेशानियों को चीरते हुए ही वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़े हैं। देखिए, संघर्ष, स्ट्रगल ही वो चीज़ है जिससे इंसान जो रुकावटों को चीरता हुआ, परेशानियों को दूर करता हुआ अपनी कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। देखिए, एज ए पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को मुश्किलों का, रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार कर लें, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में आएँ तो वो अपना पेशेंस खो दे, वो उनसे परेशान हो जाए। बल्कि हमें अपने बच्चों को उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करना है। पक्का इरादा, मजबूत सोच और पॉजिटिव सोच ही वो चीज़ें हैं जो एक बच्चे को कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाती हैं। और देखिए, ये चीज़ें जो हैं, ना तो बच्चा स्कूली किताबों से सीखता है, ना स्कूल में सीखता है, और ना ही उसे अध्यापक की चीज़ें सिखाते हैं। ये बच्चा सीखता है अपने पेरेंट्स से, अपने घर के अंदर, अपने घर के माहौल से। देखिए, अगर बच्चा ये चीज़ देखता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो ही छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे अपने बच्चों को मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। बल्कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को मुश्किलों से, परेशानियों से लड़ते हुए और उनके बीच से कामयाबी का रास्ता हुआ बनाते हुए देखते हैं, तो ये ऐसे बच्चे घर में ही ये सीख जाते हैं कि हमें रुकावटों का, परेशानियों का सामना कैसे करना है, उनके बीच से हमें रास्ता कैसे बनाना है। उनका जो पेरेंट्स हैं, जो उनका बर्ताव है, जो उनका व्यवहार है, वही उनके लिए एक मिसाल बन जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ में अपनी ज़िंदगी के मुश्किल वाक़यात, जो स्ट्रगल हैं, जो संघर्ष हैं, जो परेशानियाँ हैं, उनको शेयर करें। इससे देखिए होगा क्या कि जब आप बच्चों के सामने अपनी मुश्किलों को शेयर करेंगे, परेशानियों को शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि उनसे कैसे आपने सामना किया, उनसे आप कैसे बाहर निकले, कैसे आपने कामयाबी का रास्ता तय किया, तो जब बच्चा भी कभी ऐसे ही कंडीशन में कभी फंसेगा, उसके सामने उस तरह की परेशानियाँ आएंगी, तो वो क्योंकि उसके सामने अपने पेरेंट्स के एग्जाम्पल होंगे, उसने वो चीज़ सिखा हुआ होगा, तो वो उन चुनौतियों का, उन परेशानियों का बड़े आसानी से सामना करेगा और उनसे बाहर निकल जाएगा। तो एज ए पेरेंट्स, एक समझदार पेरेंट्स होने के नाते, अगर हम अपने बच्चों को अपने फ्यूचर के अंदर, उनके फ्यूचर के अंदर कामयाब और समझदार इंसान, एक मजबूत इंसान बनाना चाहते हैं, तो उन्हें मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करें, उनके सामने मुश्किलें पैदा करें, जानबूझ करके पैदा करें, और फिर उन्हें गाइड करें कि इन मुश्किलों से कैसे बाहर निकलना है।